ऐसे पूरे जन्म का उसका तैयार होता है। जो भागवतिक शासन विभाग है निर्णायक, वो पूरे मरणासन में पहुंचने के पहले ही निश्चित हो गया, सुअर बनेगा, कुत्ता बनेगा, नालिक कीड़ा बनेगा, भूत बनेगा, निर्णय हो गया। क्या होगा? अंतिम समय उसकी चित्तवृत्ति वहीं लग जाएगी, जबरदस्ती वहीं लगा दी जाएगी, दुर्गति होनी है। उसी भाव में शरीर त्यागेगा, कर्म का पहले नरक में भोग भोगेगा, फिर उसे अन्य योनियों में डाला जाएगा। अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण आएगा, शरीर छोड़ता हुआ वो उसी भाव से भावित होकर दूसरे योनियों में उसी भाव में चला जाएगा जिस भाव से भावित रहा है। कितनी दया भगवान की है। अंतिम तक सुधार की बात कही, अब सावधानी की बात कह रहे कि यदि आप अंतिम समय तक हमारा स्मरण नहीं किया, भगवत स्मरण नहीं हुआ, भजन नहीं बना, साधना नहीं बनी, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आपकी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि वही संसार का भाव आएगा। सदा तद्भाव भावितः, जीवन भर जो तुम कर रहे हो यही अंतिम परिणाम भाव तुम्हारे सामने आएगा। ऐसा न समझे कि जीवन भर पापाचरण करो, अंतिम में तुम्हारे सामने भगवान आ जाएंगे। हाँ, कुछ समय बचा और आपको होश आ गया कि बहुत गलती हुई, जीवन गया विषयों में, हे नाथ, आने की संभावना बन गई, कल्याण की बात बन रही है, लेकिन आप अंतिम समय तक विवेकहीन होकर भोगों में ही लगे रहे। अच्छा, अंतिम समय की कोई अवस्था नहीं होती कि आप बूढ़े होकर मरोगे, कब चले जाएं, पता नहीं कौन सा क्षण अंतिम हो, और उस समय तक आपने भजन किया नहीं, हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जिस किसी का अंतिम समय चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद वो वही शरीर धारण करता है। एक महात्मा जी थे, पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी के वचन में, बड़े अकिंचन थे। देखो, जो साधु का जीवन होता है केवल साधु ही जान सकता है, आप नहीं जान सकते, क्योंकि चले ही नहीं तो जाने का। ये जो आप विकारों से बच रहे हैं, वैराग्यवान हैं, आप संसार के राग से ऊपर उठ रहे हैं, ये आपका नहीं है, ये आपके बाप का है। हमारे सबके बाप है हित सजनी जू, हरिवंश महाप्रभु, मेरे लाडले युगल और मेरे गुरुदेव। उनका प्रताप हमें जिला रहा है और हमें चला रहा है, नहीं तो एक कदम नहीं चल सकते। अपनी योग्यता को आप सब बैठ के देख लीजिए कि अगर झांक के देखो तो अगर मनीराम के ऊपर शासन न हो कृपा का, तो हमें कहाँ गिरा दें। आप देख लो, सब देख लो, बैठे हो वृंदावन में, अपने घर में हो, विचार करके देखो तुम कितने जितेंद्रीय हो, कितने तपस्वी हो, कितने महान विचारवान हो। एक क्षण बैठ के देखो, अगर तुम्हारे अंदर शुद्ध विचार आ रहा है, भगवत भाव आ रहा है, संसार से वैराग्य की तरफ बढ़ रहे हो, तो तुम्हारे अहंकार भरी साधना से नहीं है, ये शरणागति का प्रताप है। ये उनके प्रताप से इतना ही नहीं है, उनके प्रताप से तुम्हें भगवत प्राप्ति भी होगी। हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं, हरिवंश सुसर्वस्व हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति तिनके। गर्व मत करो, दैन्य भाव से भगवत चिंतन परायण रहने की चेष्टा करो, यही भाव तुम्हें अंतिम में आ जाएगा। एक महात्मा भक्तों के यहाँ भ्रमण करते, संतों का स्वभाव होता है भिक्षावृत्ति की, कहीं रुके, कहीं किसी को प्रवचन के द्वारा कृतार्थ किया, कहीं किसी की सेवा लेकर कृतार्थ किया। भोजन, वस्त्र, प्रणाम, नमस्कार, ये सब संतों का भजन उनके मंगल के लिए जाता है, जो उनकी इस तरह की सेवा। और जो निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, संत इतने कृपाल होते हैं, उनका भी मंगल करने की भावना। करत जे अनुशयन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। तो उस समय असरफी चलती थी, तो किसी भक्त ने उनको 4-5 असरफियां भेंट में दी। तो गीता जी साथ रखते थे कपड़े में, ग्रंथ को कभी निर्वस्त्र न रखे। आचार्य वाणी, भगवत वाणी,
एक रुमाल ही भले चाहे तुम्हारे पास हो, कभी जमीन में ऐसे मत रखना, आसन में विराजमान। बहुत सम्मान दो। गुरु ग्रंथ साहब का कैसा सम्मान करते हैं उपासक जन, वहां देखो छत्र चवर के साथ गुरु ग्रंथ साहब चलते हैं। हमें लगता है हर वाणी का सम्मान आचार्य और गुरुवाणी का ऐसे ही करना चाहिए। प्रणाम है उनकी उस श्रद्धा को और उनकी इस भावना को जो अपने गुरु ग्रंथ साहब को भगवान की तरह और भगवान से बढ़कर मानते हैं, प्राण देने के लिए तैयार हैं। अगर गुरु ग्रंथ साहब की तरफ कोई भी अवहेलना की दृष्टि से देखे तो उनकी सेवा करने वाले अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार हैं। हमें शिक्षा हर जगह से लेनी है। हम अपने गुरु ग्रंथ को कैसे रखते हैं ये ध्यान करना है। आचार्यवाणी भगवद वाणी साक्षात आचार्य और भगवान का स्वरूप है, वैसे ही हमें रखना चाहिए। तो गीता जी को सुंदर वस्त्र से आविष्ट करके रखते थे, उसी में 5 असरफियां रख ली। भाव ये था कि किसी दिन संतों का भंडारा करेंगे। गीता जी में वो सुरक्षित रखी कुटिया में अंतिम समय आ गया। अब चिंतन फंसा कि वो 5 असरफियां जो गीता जी में रखी हैं, कैसे बताऊं शिष्यों को कि वो रखी हैं। बोल सकते चिंतन, वो चिंतन उतना हुआ, शरीर छूट गया। तो स्वर्ण का धन का चिंतन होने के कारण सांप की योनि मिली, पर ज्ञान विज्ञान संपन्न, उनको पूरी चेतना है। लगा है कि एक धन का आश्रय लेने से मेरी दुर्गति हो गई। किसी तरह अगर उन असरफियों को साधु सेवा में लगा दिया जाए तो मेरी योनि बदल जाएगी। अपने शिष्य को स्वप्न में, देखो हम तुम्हारे गुरु हैं, मारना नहीं मुझे। गीता जी की जो पोथी है ना, वहीं हम सांप के रूप में बैठे हैं। अभी हमारी नवीन अवस्था है, अर्थात नया सांप का बच्चा जो मिले मैं ही हूं। मारना नहीं, तुम वो असरफी लेकर के संतों को भंडारा कर दो, हमारा जीवन बदल जाएगा। देखा जाके तो छोटा सा सांप का बच्चा फड़का, प्रणाम किया, खुला असरफी, असरफियों से संत भंडारा किया, देखो सांप मर गया।